नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राठौर पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी 2021 की जो अपनी आने वाली एग्ज़ाम है, जिसका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो होगा नवंबर 2021 में। दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एमपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया था बहुत दिनों पहले, यानी कि 15 से 20 दिन पहले। और उसमें उसने दिया है कि सितंबर 2021 से जो 2021 वाली जो एग्ज़ाम होगी एमपीपीएससी की, उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे या उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और उसकी जो प्री वाली एग्ज़ाम होगी वो होगी नवंबर 2021 में, और इसका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर 2021 में। तो ये अपने लिए अच्छी बात है कि ये एमपीपीएससी की फिर से एग्ज़ाम आने वाली है। इसकी तैयारी में आप सभी जुट जाएं, क्योंकि अभी अच्छा खासा समय है। तो दोस्तों, उसके लिए अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की बुक अपने को पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, कौन सी बुक अच्छी है, या किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है, उसके बारे में उसकी पूरी रणनीति तैयार करके मैं आपके साथ आया हूँ आपको पूरी चीज़ें बताने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अभी विगत 2-3 दिनों पहले ही 25 जुलाई 2021 को एमपीपीएससी प्री 2020 का एग्ज़ाम हुआ। तो इसका सिलेबस एमपीपीएससी ने चेंज कर दिया था। पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। इसमें दिया था कि 10 यूनिट वाइज अपने को डेटा दिया था, सब्जेक्ट दिए थे, उस हिसाब से क्वेश्चन आने थे। हाँ दोस्तों, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन आए हैं यूनिट वाइज, परंतु ऐसा नहीं हुआ कि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आए, किसी यूनिट से ज़्यादा भी आ गए, किसी यूनिट से कम आए। परंतु बता देता हूँ दोस्तों कि ये पेपर जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने दिया है, चाहे तैयारी करके दिया या बिना तैयारी के, तो किसी ने दिया नहीं होगा, तैयारी करके जिन्होंने दिया है उनको काफ़ी हार्ड लगा। मैंने भी दोस्तों ये पेपर दिया था, मुझे भी इसका लेवल बहुत अच्छा लगा। बहुत ऊपर लेवल तक एमपीपीएससी इस पेपर को लेके गई थी। यानी कि जो आरएएस होती हैं, यूपीपीएससी होती हैं, बीपीएससी होती हैं, जो यूपीएससी तक अगर मान सकते हैं कि इसका लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एमपीपीएससी का। इससे पहले की अगर मैं बात करूं कि 2019 का जो पेपर हुआ था वो बहुत ही नॉर्मल हुआ था, वो बहुत आसान लगा था सबको, जो तैयारी करने वाले थे उनको बहुत आसान लगा था। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो 2021 की एग्जाम होने वाली है उसका लेवल क्या रहेगा, किस प्रकार से एमपीपीएससी अपना जो लेवल इंक्रीज कर रहा है, क्या उसके हिसाब से इसका भी लेवल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है, इसलिए इसका भी लेवल अच्छा खासा रहेगा। इसलिए तैयारी में आपको अभी से जुट जाना है। तो दोस्तों, तैयारी किस प्रकार से करें मैं आपको बता देता हूँ कि 10 यूनिट कौन कौन सी है। तो जो पहली यूनिट एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में दी है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, और जो दूसरी यूनिट दी है दोस्तों वो है भारत का इतिहास तथा विश्व का इतिहास। उसके साथ साथ जो तीसरी यूनिट दी है वो दिया है मध्य प्रदेश का भूगोल, और चौथी यूनिट में दिया है दोस्तों भारत का तथा विश्व का भूगोल। उसके साथ साथ दोस्तों 5वीं यूनिट में उन्होंने दिया है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, और 6ठी यूनिट में दिया है दोस्तों भारत की राज्य व्यवस्था तथा भारत की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में 6ठी यूनिट में दिया है। 7वीं यूनिट में दिया है दोस्तों जो विज्ञान है, विज्ञान के तीनों पार्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके साथ साथ पर्यावरण, ये सारी चीज़ें जो दी हैं ये 7वीं यूनिट में दी गई हैं। इसके साथ ही दोस्तों 8वीं यूनिट में सारा करंट अफेयर, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय और सामयिक घटना है या भारतीय जितनी भी घटना है उनके बारे में 8वीं यूनिट में पूछा गया या इसमें दिया गया। उसके बाद दोस्तों जो 9वीं यूनिट है उसमें दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या संचार या प्रौद्योगिकी के बारे में और कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद दोस्तों जो 10वीं यूनिट है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आयोग हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी, या जितने भी राज्य के तथा केंद्र के जितने भी आयोग हैं, जितनी भी समितियां हैं, उन सब के बारे में पूछा गया है 10वीं यूनिट में। तो दोस्तों, ये तो है एमपीपीएससी का सिलेबस। इस बार के अगर पेपर की बात करें तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पेपर आया था, परंतु पेपर का लेवल अच्छा था। तो अब मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आपको अब जो 2021 की एग्जाम होने वाली है उसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ दोस्तों आपको कि जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है, मध्य प्रदेश का भूगोल है तथा मध्य प्रदेश का इतिहास है, इसके लिए तीनों के लिए एक ही बुक आपके लिए सफिशिएंट है दोस्तों। इससे पहले की अगर बात करें 2019 का जो पेपर था, अगर आपने लुसेंट या किरण प्रकाशन की जो सामान्य अध्ययन वाली बुक वो पढ़ ली होती तो आसानी से वो पेपर निकल जाता। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही हुआ कि उन्होंने जो प्री का एग्जाम है लुसेंट पढ़ के ही निकाल दिया था। परंतु दोस्तों, अब जो एग्जाम हुई है 2020 की और अब जो होने वाली है 2021 की, उसमें ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि इसका लेवल काफ़ी
बढ़ चुका है। तो आपको दोस्तों मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल तथा मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश के जितने भी आयोग हैं उन सब के लिए मैं एक आपको बुक बता रहा हूँ, वो है महेश वर्णवाल की जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। उससे आप इन चारों टॉपिक की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। पूरी बुक को आप पढ़ डालिए। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की जितने भी पर्यटन की वेबसाइट है, पर्यटन की जो वेबसाइट है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की वेबसाइट, उस पर जितने भी स्थान दिए गए हैं उनके बारे में जो वर्णन किया गया है उनके बारे में आप पढ़ लें। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी पोर्टल्स वगैरह हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उन सब के बारे में आप इंटरनेट के द्वारा जानकारी हासिल कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ दोस्तों मैं इतिहास की, भारत के या जो विश्व का इतिहास है, विश्व का इतिहास तो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि विश्व इतिहास से केवल एक आध क्वेश्चन ही बनता है। भारत का इतिहास की बात करूँ तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इन सभी को पढ़ने के लिए आपको कोई एक बुक नहीं पढ़नी होगी, आपको पढ़नी होगी एनसीईआरटी की किताबें। जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें हैं दोस्तों, उनको पढ़ डालना ही इतिहास के लिए, क्योंकि इतिहास से इस बार काफ़ी डीप से क्वेश्चन पूछे गए थे कि कथन किसने कहा है, ये समय, ये संवाददाता कौन था, इस टाइप से जो 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखकर लगता है कि कोई एक बुक इतिहास के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जितनी जो बुक हो रही है दोस्तों, उन सभी 7 बुकों को आपको पढ़ लेना है। उनमें से ही क्वेश्चन आने की संभावना होती है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो विश्व और भारत का भूगोल है, यानी कि जो जियोग्राफी है, उसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो दोस्तों उसके लिए बता देता हूँ मैं कि 2 बुक आपको मैं बता रहा हूँ कि जो विश्व का भूगोल है और भारत का भूगोल है। एक तो होती है दोस्तों महेश कुमार वर्णवाल की जो भारत और विश्व का भूगोल है, वो वाली बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एमपीपीएससी को लेकर। और दूसरी है दोस्तों माजिद हुसैन द्वारा लिखित भारत और विश्व का भूगोल। ये दोनों बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो भूगोल का एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाता। वैसे भूगोल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे अभी उनकी बात करें तो काफ़ी नॉर्मल ही क्वेश्चन थे, इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे। उनको आसानी से आप लुसेंट या किरण प्रकाशन की बुक पढ़ के भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ देखें दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो राजनीति है उसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो राजनीति के द्वारा राजनीति के लिए दोस्तों एम लक्ष्मीकांत की राज व्यवस्था की जो बुक आती है वो आपको पढ़ लेनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, और उसमें से ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, चाहे वो डीप में है चाहे बाहर से पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो इकोनॉमी है उसके लिए आपको कोई सी भी एक एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेनी है कक्षा 11-12 की, तो उससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इस टाइप के जो टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों साइंस की और पर्यावरण की, तो साइंस के लिए दोस्तों कोई स्पेशली बुक आपको प्रेफर नहीं करूँगा, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी में दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की जो 9वीं से लेकर 12वीं तक की जितनी भी किताबें हैं वो सब आपको पढ़ लेनी है। और उसके साथ साथ जो पर्यावरण की 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो बुक आती है एनसीईआरटी की उसको पढ़ लेना है, वहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें साइंस की, एक अगर इतना नहीं पढ़ पाते तो एनसाइक्लोपीडिया नाम की एक बुक आती है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं साइंस की तैयारी, वहाँ से भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। उसके बाद बात करें दोस्तों करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए या जो अंतर्राष्ट्रीय और सामयिक घटनाएं हैं उसके लिए दोस्तों ये तो अपने को डेली ही तैयार करना पड़ता है या मंथली इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं या प्रतियोगिता दर्पण आती हैं इस टाइप से, या द हिंदू जो पेपर आता है उससे भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों मंथली स्पीडी नाम की एक बुक आती है करंट अफेयर के लिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने जो मध्य प्रदेश में जो करंट अफेयर पूछा गया है एमपीपीएससी के लिए उसके हिसाब से। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके लिए कोई सी भी आप आईटी की बुक ले लीजिए, आसानी से उसके क्वेश्चन या कंप्यूटर के क्वेश्चन ले लीजिए, आसानी से वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे।
और भारत के जितने भी आयोग वगैरह हैं दोस्तों, इसको तो आपको सबको पढ़ ही लेना है। जो राज्य व्यवस्था की बुक है उसमें आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि हम लक्ष्मीकांत की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको सारे आयोग वगैरह दिए हुए हैं। और मध्य प्रदेश की जो महेश कुमार वर्णवाल की बुक है उसमें मध्य प्रदेश के सारे आयोग दिए गए हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि एक बिल्कुल टाइम टेबल बना लेना है कि एक सब्जेक्ट को मैं, जैसे कि अपने बात करें तो अपन 7 से 8 सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट को डेली 1 घंटा दूंगा और बिल्कुल डेली 8 घंटे तैयारी करूंगा। उस हिसाब से आपको रणनीति बना लेनी है और उसी रणनीति के साथ में तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों समय कम है, नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जुलाई तो ख़त्म हो गया है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने ही आपके पास है। लगभग 8 घंटे अगर डेली आप तैयारी करेंगे तो और इन किताबों को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे तो इनके द्वारा आप MPPSC 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, उसको आसानी से क्वालिफाई कर देंगे और उसके बाद मेंस के लिए आप क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, उसके लिए चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस हिसाब से रणनीति बनानी है कि सारे सब्जेक्ट डेली पढ़े जा सके और लगभग 1 घंटा एक सब्जेक्ट को आसानी से आप दे पाओ। दूसरा टाइम ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम निकालनी है। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों में शेयर करें तथा PSC अड्डा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए। थैंक यू।